हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है औसत लाभ विधि। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ख्याति मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर आप लोग को पता नहीं होगा कि कौन कौन सी विधियां हैं तो आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिए। तो उसमें मैंने आप लोग को 4 विधि बताया था, जिसमें से 4 विधियों में सबसे पहली विधि कौन सी है जी? हमारी औसत लाभ विधि। कौन सी विधि है? औसत लाभ विधि। तो औसत लाभ विधि क्या होती है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को समझा दिया था कि औसत लाभ विधि कौन से फर्म के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप लोग वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे औसत लाभ विधि के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं। तो औसत लाभ विधि के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? ख्याति निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ख्याति निकालते हैं। ख्याति का सूत्र क्या होता है? औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में जी? औसत लाभ के बारे में। तो औसत लाभ कैसे निकाला जाता है? ठीक है जी। तो औसत लाभ हम लोग निकालते हैं, पिछले वर्षों का जो लाभ होता है उसको हम लोग टोटल करते हैं। जैसे कि पिछले वर्ष मान के चलो 3 वर्षों का लाभ लेते हैं। 3 वर्षों में मान के चलो हमें, पहले वर्ष में मान के चलो 5,000 का लाभ, दूसरे वर्ष में हमें 6,000 का लाभ और तीसरे वर्ष में अगर 4,000 का लाभ हुआ। तो इस प्रकार से अगर ये तीनों वर्षों का लाभ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? हमें 15,000 रुपए का कुल लाभ होगा। और कुल लाभ होगा तो 15,000, उसको हम लोग कितने जी? 3 से फिर भाग कर देंगे। कितने से भाग कर देंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि लाभ व हानि के वर्षों की संख्या, मतलब लाभ की संख्या कितनी है हमारी? 3 वर्ष है। ठीक है जी। तो 3 से इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर किसी वर्ष कोई हानि हुई हो तो मान के चलो चौथे वर्ष में हमें हानि हो गई। पिछले चौथे 3 वर्षों में लाभ हुआ और चौथे वर्ष में हानि होगी। मान के चलो 4,000 की हानि हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो भी वर्ष तो गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 के जगह कितना हो जाएगा हमारा? 4 वर्ष हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो सीधी बात है, लाभ को हम लोग जोड़ते हैं और हानि को क्या करते हैं जी? घटाते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है? लाभ कम हो जाता है। और असामान्य लाभ, असामान्य लाभ क्या होता है जी? ऐसा लाभ होता है जो हमें क्या हो गया, जैसे कि हमने कहीं लॉटरी खेला था। अब लॉटरी खेलने के बाद से हमने वो प्राइस जीत गया है, तो उससे अगर हमें लाभ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब आप लोग का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि लाभ है तो घटाएंगे क्यों? लाभ से तो हमारा लाभ और बढ़ जाना चाहिए। देखो हुआ क्या है, आपने पहले में मिस्टेक किया होगा, गत वर्षों में ये मिस्टेक कर दिया है कि आपने असामान्य लाभ को जोड़ दिया। अचानक से होने वाले लाभ को हम लोग असामान्य लाभ कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के लाभ को कभी भी जोड़ा नहीं जाता है और हमने इसको पहले से जोड़ दिया, इस कारण से क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग देखोगे लास्ट में मैंने क्या लिखा है? असामान्य हानि। असामान्य हानि को क्या कर दिया? मैंने जोड़ दिया, जबकि हानि को तो क्या करते हैं? घटाते हैं। बाकी ये कौन सी हानि है? असामान्य हानि। अचानक से होने वाले हानि को बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी उसको लिया नहीं जाता। जैसे कि अचानक से होने वाली हानि मतलब जैसे कि चोरी से कोई हानि हो गई, भूकंप हुआ उससे कोई हानि हो गई, ठीक है जी, और आदि बहुत सारे हानियां हो सकती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें से घटाना चाहिए। तो हमने पहले इसको क्या करना चाहिए? ना तो घटाना बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसको घटाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो गत वर्षों में आपने क्या कर दिया? इसको घटा दिया। तो उसको सुधार करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो मैंने आपको कुल मिलाकर क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर? अचानक से होने वाले लाभ या अचानक से होने वाले हानि को हम लोग को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसको पहले में क्या कर दिया? ये लाभ को पहले में, असामान्य लाभ को पहले में क्या कर दिया है जी? जोड़ दिया। इस कारण से उसको सुधार करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और इसी असामान्य हानि को पहले क्या कर दिया गया? गत वर्षों में घटा दिया गया है। इस कारण से इसको हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा जी? 4 वर्षों का लाभ ले रहे हैं तो 4 वर्षों का हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे और सारे लाभ को जोड़ देंगे। कोई भी हानि होगी तो उसको घटा देंगे, असामान्य लाभ को भी घटा देंगे और असामान्य हानि को जोड़ दिया जाएगा। और कुल वर्षों का जो लाभ या हानि होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से क्या निकल जाएगा? हमारा औसत लाभ निकल जाएगा। और औसत लाभ निकला तो क्रय वर्षों की संख्या से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। क्रय वर्ष की संख्या क्या होता है जी? जैसे कि 2 पार्टनर हैं, ए और बी, वो सी को भी पार्टनर लेना चाह रहे हैं, तो सी से उसने बात किया
क्या आप अपने साथ पार्टनर बनना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा संशय मतलब उसे शंका है, डाउट है, डर है कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं जी, ए बी ने सी को गारंटी दिया कि कम से कम 2 वर्षों तक उसे बिल्कुल भी हानि नहीं होगी, तो वो 2 वर्ष को क्या कहा जाता है, क्रय वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, क्रय वर्ष कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में हम लोग इसका क्या देखेंगे जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया गया, एक फर्म ने गत 4 वर्षों में 80,000, 1,20,000 और 1,60,000 रुपये कमाए। ये कमाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा जी, गत 4 वर्षों में अर्थात पिछले 4 वर्षों में उसे लाभ हुआ है, तो वो चारों वर्ष उसने जो लाभ कमाया उसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। 3 वर्षों का क्रय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जिसमें गारंटी दिया जाता है वह वर्ष क्या कहलाता है, क्रय वर्ष कहलाता है। तो इसमें कितने वर्ष का दिया गया है, 3 वर्षों का दिया गया है। के आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा क्या निकालना है जी, ख्याति की गणना करना है। तो अब हम लोग इसका बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, औसत लाभ विधि। क्यों औसत लाभ विधि लिख रहे हैं, क्योंकि हम कौन सी विधि द्वारा बना रहे हैं, औसत लाभ विधि द्वारा। तो पहले औसत लाभ विधि लिखेंगे, उसके बाद फिर नीचे में क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले क्या निकाला जाता है, औसत लाभ निकाला जाता है। तो औसत लाभ निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमने पूरा पढ़ा और पढ़ने से हमें ये पता चला कि क्वेश्चन में ये 3 चीजें हमें बिल्कुल भी दी नहीं है। 3 चीजें कौन कौन सी जी, ये हो गया वर्षों की हानि, असामान्य लाभ और असामान्य हानि, बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल गत 4 वर्षों का हमें यहाँ पर लाभ दिया गया। तो हम लोग सूत्र में क्या लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे गत वर्षों का कुल लाभ लिखेंगे, गत वर्षों का कुल लाभ, और बटे में क्या लिखेंगे जी, कुल वर्षों की, या कुल वर्षों की संख्या भी लिखा जा सकता है, कुल वर्षों का लाभ भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा। अब हमें गत 4 वर्षों में लाभ कितना कितना हुआ है, 1,80,000, 1,00,000 और 1,20,000 और 1,60,000। तो सभी को अपन लोग यहाँ पर लेंगे, 80,000, 1,00,000, ये हो जाएगा 1,20,000 और 1,60,000 रुपये। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 वर्षों का लाभ है। अब सभी को जोड़ देंगे, 80 और 1 कितना हो जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 में 1,20,000 जोड़ देंगे 3 लाख, फिर 1,60,000 जोड़ देंगे तो 4,60,000 रुपया हो जाएगा। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। फिर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा 2 तो कितना हो जाएगा ये 20, 4 पंचे 20, बाकी 3 जीरो हम लोग उतार देंगे, 1,15,000 क्या निकल गया जी, हमारा औसत लाभ निकल गया। अब ख्याति कैसे निकालते हैं, ख्याति का मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को, औसत लाभ गुना क्या जी, क्रय वर्षों की संख्या, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, औसत लाभ कितना हो गया, 1,15,000 रुपया, क्रय वर्षों की संख्या मैंने अभी थोड़ा देर अंडरलाइन करके आप लोग को बताया था, कितने वर्ष है जी, 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष का क्रय वर्ष है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब 000 उतार देते हैं, फिर 3 पंचे 15, हासिल दिया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 3,45,000 हमारा क्या निकल गया है जी, ख्याति निकल गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे अब हम लोग देखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अधिलाभ विधि के द्वारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।